जाइए स्वामी, अपना प्रण पूरा कीजिए। नारायण से मेरा प्रतिशोध लेकर ही आइए। भृगु ऋषि के पास तपोबल है, आपके मानस पुत्र होने के कारण शक्तियां हैं, और अब तो काव्य माता के पतिव्रता के सत्व की नई ऊर्जा लेकर वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। ये मेरा वचन है आपसे, ये प्रण पूरा करके ही लौटूंगा। नारायण, समय संकट का है नारायण, मुझे आपकी योग निद्रा तोड़नी ही होगी। आपको इस संकट से अवगत करवाना होगा। आंखें खोलिए नारायण, आंखें खोलिए। ऋषि भृगु मन में प्रतिशोध और हाथों में शस्त्र लिए आ रहे। उठिए नारायण, उठिए। हरा है, मेरी चिंता आपकी चेतना से ही दूर होगी। कृपया करके उठिए, उठ जाइए नारायण। आप नहीं देवी, इन्हें अब मैं चेताऊंगा। शब्दों से नहीं, अपने शस्त्रों से उठाऊंगा। किंतु माता, महाशक्तियों के इस महासंगम का सामना नारायण अकेले कैसे करेंगे? महर्षि भृगु और नारायण के मध्य कहीं ये महायुद्ध का शंखनाद तो नहीं? नारायण, उठो और युद्ध करो मेरे साथ। मेरी पत्नी का सर काटने का जो महापाप किया है, उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और सर्वदा के लिए मेरी पत्नी की दासता स्वीकार करो। नारायण, उठो, उठो। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। क्रोध की अग्नि में अपने ज्ञान की आहुति मत दीजिए। ये ताप मेरे क्रोध का नहीं है देवी, ये मेरी पत्नी प्रेम का है, मेरे सम्मान का है। मेरे प्रतिशोध के मार्ग से हट जाइए आप, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। नारायण, उठो नारायण, और उठाओ अपना सुदर्शन, वही सुदर्शन जो एक स्त्री, एक ऋषि पत्नी पर चलाया था। ऋषिवर, अपनी आंखों से क्रोध का आवरण हटा कर देखिए। नारायण का सुदर्शन एक स्त्री पर नहीं चला, एक ऋषि पत्नी पर नहीं चला, वो चला अधर्म का साथ देने की सोच पर। मैं भी वहां उपस्थित थी। दोष नारायण का नहीं था, काव्य माता का था। वो नारायण के धर्म और कर्तव्य के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी। हमने उनसे विनती की, उन्हें समझाने की चेष्टा की। लक्ष्मी नारायण की आपसे विनती है काव्य माता कि धर्म के मार्ग में बाधक मत बनिए। फिर भी वो अधर्म के मार्ग पर अड़ी रही। स्वयं अपने तपोबल से शस्त्र उठाया उन्होंने। इन असुरों पर होने वाले हर प्रहार को मैं रोकूंगी, फिर भले ही मुझे अपने तपोबल से आप सभी को मूर्छित ही क्यों ना करना पड़े। नारायण के पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। अब विकल्प नहीं था, किंतु अब है। या तो वो मेरी पत्नी की दास्ता स्वीकार कर ले, या फिर मुझसे युद्ध, और कोई पर्याय नहीं है। रुकिए ऋषिवर, ये एक पत्नी की चेतावनी भी है और लक्ष्मी की विनती भी। ना तो आपकी चेतावनी मुझे भयभीत कर सकती है, और ना ही विनती रोक सकती है, रोक सकती है।
तुम्हारी तपस्या और असुरों की प्रतीक्षा के सफल होने का समय आ गया है पुत्रों। तीनों लोकों पर राज करने के लिए सज्ज हो जाओ। जब तक तुम तपस्या से उठोगे, भृगु ऋषि नारायण से हमारा प्रतिकार, उनकी शक्ति सब ले चुके होंगे। तुम्हारे बल का सामना करने के लिए कोई उपस्थित ही नहीं होगा। जो ललकार से ना टूटे वो निद्रा नहीं, भय होता है नारायण। और जो बात से ना समझे उसका केवल एक ही उपाय है। मति हर लेता है, फिर भी आवेश में ही सही महापाप किया है आपने, महाअनर्थ किया है, महाअपमान किया है। श्री के सामने नारायण का अपमान किया है और श्री अपने नारायण का अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं आपको शांत देवी, ऋषि भृगु एक महान ऋषि और संतों पर क्रोध करना श्री को शोभा नहीं देता। होंगे ये महान, होंगे शक्तिशाली, होंगे तपोबली, किंतु इन्होंने आप पर प्रहार किया है। आप पर प्रहार करने का ना ही इन्हें अधिकार है ना ही मर्यादा। इन्होंने आप पर बद्रहार किया, वो भी आपके हृदय पर, जहां मेरा वास है, नारायण की लक्ष्मी का निवास है। इन्होंने आपका ही नहीं मेरा भी अपमान किया है। इन्हें इनके दुस्साहस का दंड दीजिए नारायण, दंड दीजिए इन्हें। ये देंगे मुझे दंड। हाँ ऋषि भृगु को दंड तो मैं देने आया हुई नहीं, असंपूर्ण संसार देखेगा कि स्वयं नारायण दंड कैसे भोगते हैं। एक पति के हाथों, एक ऋषि के हाथों। इस युद्ध की टंकार पूरे संसार पर आघात होगा। तपोबल और दैविक शक्तियों का यह द्वंद्व सर्वनाश का शंखनाद होगा। इस संसार के लिए तो कई बार आपने सुदर्शन चलाया, आज अपने सम्मान के लिए चलाई। भक्त की इच्छा पूरी कीजिए नारायण, इन्हें इनकी उद्दंडता का दंड दीजिए। अब यदि ऋषि भृगु अपने तपोबल से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं तो मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा।
जिन्हें पीड़ा दी है उन्हें दंड कैसे दे सकता हूं देवी? कैसी बात कर रहे हैं आप? जिसने आप पर आघात किया उसकी पीड़ा के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ देवी, मैं एक योद्धा और ये एक संत मेरे वज्र समान शरीर पर प्रहार करके अवश्य इनके कोमल पग में पीड़ा हुई होगी। ऋषिवर, आपके कोमल पांव कहीं आहत तो नहीं हुए ना? इस पग में पीड़ा हो रही होगी ना? इन्होंने आपको ठोकर मारी और आपको, नारायण, आपको इनकी पीड़ा की चिंता हो रही है? किसी को भी दंड देने से पूर्व उसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए देवी। मैं इनकी पीड़ा नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? पत्नी के प्रेम की शक्ति से इन्होंने अपनी पत्नी को पुनर्जीवन दिया। ये दंड के नहीं वरदान के पात्र हैं। ऋषिवर, मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी पीड़ा हुई, किंतु जो मैंने किया वो मेरा कर्म था और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना भी मेरा ही कर्तव्य है। इसी संतुलन के लिए मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। बताइए, क्या चाहिए आपको? वर नहीं, दंड के भागी है ये नारायण। धर्म को अपनी पत्नी के अपमान से जोड़कर अधर्म का साथ दिया है इन्होंने। प्रेम नहीं, प्रतिशोध है इनके मन में। इन्होंने आप पर प्रहार किया। एक पत्नी के सामने पति का महाअपमान किया है इन्होंने। एक सोते व्यक्ति पर प्रहार कर महापाप किया है इन्होंने। नारायण भले ही आपको वर दे दे, किंतु उनकी पत्नी, मैं लक्ष्मी, आपको श्राप देती हूं कि आपके किए का दंड संपूर्ण ऋषि समाज भोगेगा। आज इसी क्षण से आप और आपके साथ समस्त ऋषि समाज दरिद्र हो जाएगा। अब दरिद्रता ही होगी आपकी नियति। ये मेरे क्रोध का शाप नहीं, आप ही के कर्मों का फल है। क्योंकि जहां नारायण का अपमान होगा वहां श्री नहीं रहेंगी। अब आप और आपके समस्त ऋषि समाज को ना मेरा आशीर्वाद मिलेगा, ना मेरा साथ। आपने नारायण को नहीं, लक्ष्मी को ठोकर मारी है। अब जाइए ऋषिवर, दरिद्रता का जीवन भोगिए। जाइए।